सभी को राम राम, जय साई राम, जय माता दी। हमेशा प्रत्येक मनुष्य उन्नति की ओर जाने तथा सुख आराम पाने की इच्छा रखता है। मैं भी हूँ, आप भी हैं। सुख, आराम, आनंद, सम्मान, जो हमको सम्मान प्राप्त होता है, और उन्नति सबको पसंद है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको आराम पसंद नहीं है, या आनंद पसंद नहीं है, या सम्मान पसंद नहीं है, या उन्नति पसंद नहीं है। सबको पसंद है। हर कोई यह चाहता है कि जिस अवस्था में मैं वर्तमान काल में हूँ उससे उत्तम अवस्था में रहूँ, इससे बढ़कर सम्मान, सुख और आराम के सामान प्राप्त हों। खुश नहीं है। वो क्या चाहता है कि अगर मैं फ्लैट में रह रहा हूँ तो मुझे HIG फ्लैट मिले। अगर वो अच्छे फ्लैट में रहे, वो कहता मुझे कोठी मिले। मगर उसको आराम नहीं है। सम्मान जितना दे दो, वो कहता मुझे और सम्मान चाहिए, मुझे तो पद्मश्री चाहिए। उसको मिलने के बाद उसको तृप्ति नहीं होगी। वो कहता मुझे तो अब राष्ट्रपति से भी ऊपर का सम्मान चाहिए, तब भी तृप्ति नहीं होती। प्रत्येक को यही लगन लगी हुई है। हर किसी के अंदर यही तीव्र इच्छा है कि जिस अवस्था में जो कोई है वह उससे उन्नति चाहता है, और पहले से भी अधिक खुशी, सम्मान और मान मर्तबे का इच्छुक रहता है। कारण क्या है इसका? कि यह रूह या आत्मा सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शांति का भंडार है। यह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। सुरती के अंदर उसी असली और निजी दर्जे की चाह है। सुरती कहते हैं लगन को, सुरती कहते हैं चाह को, अर्थात ऊंचे दर्जे को प्राप्त करने की ख्वाहिश है, चाहे अज्ञानता के कारण खुद समझ ना सके। किंतु वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के अंदर में यही चाह है। यही अपने असली और ऊंचे दर्जे को प्राप्त करने की लगन है। सबब यही है कि उसकी अपनी असली हालत या निजी अवस्था इतनी ऊंची, उत्तम और श्रेष्ठ है कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े सम्मान और दर्जा मर्तबा के मिल जाने पर वह वास्तविक अवस्था प्राप्त नहीं होती, तथा वह ऊंचे से ऊंचा दर्जा पाकर भी और ऊंचा बनने की ख्वाहिश लगाए रखता है, जैसे किसी की कोई हालत एक बार देखी हुई होती है, और यदि वह हालत खोई जावे तो फिर जब तक उसे वही हालत नहीं मिल जाती, चैन नहीं पड़ता, तृप्ति और शांति नहीं आती। तृप्ति और शांति तो तभी आवेगी जबकि उसे वही चीज मिल जाएगी जो उसको खो गई है। हर इंसान का यही रुतबा है, यही वो समझता है, यही उसकी सुरती है। जिस प्रकार मिसाल के तौर पर दुनियावी व्यवहार में किसी व्यापारी को घाटा पड़ जावे, तो फिर जब तक उसकी वह हानि पूर्ति ना हो जावे, वह कहता है कि मुझे तो तृप्ति आई ही नहीं। तो उसको तो अपना जो हानि है वो पूरी करनी है। जब तक वो पूरी नहीं करेगा, जब तक वो कहेगा मुझे तो मजा ही नहीं आया अपने कारोबार को करके। इसी प्रकार ही जीव की जो वास्तविक अवस्था है, उससे यह जीव गिर चुका है। यह अपनी सहज अवस्था से बिछड़ा हुआ है। इसी कारण से ही अशांत और दुखी रहता है। जो उसकी असली अवस्था या हालत है, उस अवस्था में जो दर्जा और जो खुशी या सुख है, वह दुनिया की किसी भी ऊंची से ऊंची अवस्था में नहीं है। संसार में देखो कि यह जीव अनेक प्रकार के सुख भोग के सामान, अनेक प्रकार के पदार्थ और ऊंचे दर्जे व मर्तबे को पाकर भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसको उससे ज़्यादा चाहिए। उसके दिल में खुशी या सुख नहीं है। इसका कारण यही है कि रूह को जिस ऊंची अवस्था और ऊंची खुशी का सुख चाहिए, जो उसको मांग है, वह उसे नहीं मिल रहा।
यह जीव काल और माया के धोखे में आया हुआ काल व माया के समानों से खुशी प्राप्त करना चाहता है। काल और माया तो रूह के दुश्मन हैं दोस्तों। जीव का वास्तविक स्वरूप कुछ और है। उसकी अपेक्षा में काल और माया का अस्तित्व भी क्या है। काल और माया झूठ है, जबकि यह सत सत पुरुष है, सत स्वरूप है। अब धोखा कितना है कि झूठ में सच की तलाश करता फिरता है। यदि यह जीव कहे कि यह सब अपनी चीजें हैं, ये मेरे अपने पदार्थ हैं, ये मेरे अपने मित्र संबंधी हैं और ये सब सुख सामान मेरे अपने हैं, किंतु नहीं, सज्जन बतलाते हैं कि ये रूह की मलकियत नहीं है, बल्कि ये सब काल माया का धोखा है। क्या कभी पराई वस्तु भी अपनी बन सकती है? हरगिज नहीं बन सकती। यदि कोई पराई वस्तु को अपना बनाना चाहेगा तो वह धोखे में है और नुकसान उठाएगा। इसी प्रकार माया की जितनी भी रचना है, जो भी दृष्टमान नजर आता है, जो जो दिख रहा है, वह सब काल और माया के सामान है। रूह को शरीर मिला है और इस शरीर में बरतते हुए रूह ने अपनी असलियत को पहचानना है। सच और झूठ की परख करनी है। जब असलियत की परख हो जाएगी तो फिर यह धोखे से बच जाएगा। तब इसको दुश्मन हरगिज धोखा नहीं दे सकेगा। यही तो है, समझिए। यह जीव दुश्मन सज्जन है। सच और झूठ की, असल और नकल की खुद पहचान नहीं कर सकता, इसलिए यह धोखे में आया हुआ है। जो शत्रु मित्र में परख ना कर सके वह धोखे में आया हुआ नहीं तो और क्या है। बस इसीलिए यह जीव सदा दुखी है। सुख के सारे सामान रखता हुआ भी दुखी रहता है। महापुरुष संत जन ही जीव को असलियत लाते हैं और कोई असलियत नहीं जतला सकता। जीव को और कोई असलियत जतलाएगा भी तो भाई किस तरह? सभी तो खुद माया के शिकार हुए हैं, फिर वे क्या जतला सकेंगे? अगर कोई शिक्षा देना कि भैया ये नहीं, सिर्फ सतगुरु ही इसको अपने तरीके से समझा सकेगा। अपने ख्याल से यह जीव समझता है कि लाखों करोड़ों की जायदाद में इज्जत है, किंतु संतों का विचार है कि जब धन की चाह है तो उसमें तुम्हारी जो सुरती है ना, अटकेगी या नहीं। और यदि सुरती अटक गई तो उसका फल सर्प की योनि है मित्रों। यानी कि अगर तुम्हारा विचार धन में ही अटका रहा, जायदादों में ही अटका रहा, तो तुम समझना कि भाई अब मेरा जन्म यहां होगा, मैं सर्प बन जाऊंगा। इसी प्रकार ही शेष बहुत पदार्थों के संबंध में भी विचार किया जा सकता है। वो इंसान खुद करता है विचार कि मुझे किस चीज को हासिल करना है जो मुझे फायदा देगा और किस चीज को हासिल करना है जो मेरे आगे के जन्म को बिगाड़ देगा। जीव का अपना रुख जिस तरफ है उससे इज्जत बढ़ाई प्राप्त नहीं हो सकती। अपने ख्याल से वह बेइज्जती यानी कि अपमान और अनादर की तरफ रुख करता है, किंतु संतजन सत्पुरुष इससे इज्जतदार बनाते हैं। वे सदा ही जीव की भलाई चाहते हैं। पहले भी तो दुनिया में भक्त और संतजन बहुत आए जो मालिक से मिले हुए थे, और उसी समय में राजा और महाराजा भी बहुत आए। किंतु सोचो कि उनके समय में संतों और भक्तों की इज्जत ज्यादा थी या राजा महाराजाओं की? उस समय भी संतों की इज्जत थी, भक्तों की इज्जत थी। विचार करने से पता चलता है कि उस काल में भी उन संतों और भक्तों का दर्जा बहुत बड़ा था, तथा आज के समय में भी वे ही अधिक आदर के योग्य माने जाते हैं। सज्जनों, कारण क्या? उन्होंने सतगुरु की रहनुमाई में जीवन ढालकर सच्चाई और भक्ति की ओर रुख किया।
महापुरुष तो समय समय पर प्रकट होकर सर्वदा जीव को चिताते हैं कि ऐ जीव, यदि तुम ये कार्य करोगे तो इस भक्ति की तरफ जाओगे, ये कार्य करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तेरा जो निज स्वरूप है उसे पहचान। वो सतगुरु बताता है, महापुरुष बताता है कि अपने निज स्वरूप को पहचान। तू अंदर से क्या है उसको पहचान। मन तू ज्योति स्वरूप है, आपना मूलू पछाणु। संत सतगुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। उनका वाक अर्थात शब्द ही सब बंधनों से आजाद कराने का एकमात्र साधन है। उनके वचन मानने से ही अपने स्वरूप की पहचान होगी। मानव जन्म पाकर अपने स्वरूप को पहचानना है, माया के बंधनों से आजाद होना है। अतः हमेशा सतगुरु के वाक को जो अपनी निजी पूंजी है, याद रखिए कि सतगुरु हमारे को क्या बतलाते थे। जो सतगुरु बताते थे वही हमारी अपनी निजी पूंजी है। बाहर के पदार्थ सुख आराम सिर्फ कुछ समय के लिए हैं। दोस्तों, आपको कहना पड़ेगा जय श्री राम। अपने अपने गुरु महाराज की जय।